हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ASYQ पर स्वागत करता हूं। और अभी तक तो आप सभी इस चीज़ को जान चुके होंगे कि बिहार में इस साल बम्पर वैकेंसी आ रही है। और इसी क्रम में 682 पोस्ट जो है ना, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जैसा कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का आ गया है। तो इसके बारे में बहुत शॉर्ट ही बताऊंगा। और अभी जो मार्केट में कन्फ्यूजन चल रही है ना कि बीटेक और BCA वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहीं हम चीज़ बताने वाला है कि करेंगे आप लोग अप्लाई कि नहीं करेंगे, और ये कब तक 1 से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी फॉर्म फिलअप का, और 19/4 तक ये डेट है। ये सब खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके लिए, और आप लोग जान भी चुके होंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, पद नाम इसका क्या है, वेतनमान क्या है इसका, और योग्यता क्या है। तो इसका नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जो वेतन स्तर 7 का है। वेतन स्तर मतलब लेवल 7 का ये जॉब है। हम ASO सेक्रेटेरिएट में वर्किंग है, तो मेरा भी पोस्ट जो है ना लेवल 7 में ही आता है, जो 44,900 बेसिक पे होता है इसका, यहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि हम लोगों का फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद 46,200 अभी हो गया है ये वेतन स्तर, लेकिन लेवल 7 का ये जॉब है। अब देखिए, सबसे बड़ा अभी कन्फ्यूजन इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसी में जो है ना सब कोई कन्फ्यूज है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। देखिए, अगर ये नोटिस में केवल इतना रहता ना, अगर ये चीज़ केवल रहता नोटिस में, इतना ही नोटिस में रहता, तो सिर्फ अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में जो ग्रेजुएशन में लेते हैं मेन सब्जेक्ट के रूप में, वहीं ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। जैसे अपना ही हम बताते हैं एग्जांपल, मेरा ग्रेजुएशन में BSc है, मैथ ऑनर्स है, तो मैथ तो डायरेक्ट ऑनर्स ही है, तो ये हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। अगर हम नॉन वर्किंग रहते तो हम भी इस फॉर्म को भरते, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि नोट में लिखा हुआ है, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों के साथ स्नातक डिग्री या पूरक मतलब पूरक के साथ स्नातक में से डिग्री, ये भी योग होंगे। इसका मतलब क्या है आप समझिए। पास कोर्स क्या है? पास कोर्स है कि आप जो मेन सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में लेते हैं ना, ऑनर्स जिसको बोलते हैं, वो तो आपका हो गया पास कोर्स। कोई एक आप सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ आप पूरे ग्रेजुएशन कर जाते हैं। जैसे मेरा मैथ ऑनर्स है। अब ऑनर्स पेपर के साथ आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि आपको सब्सिडियरी को ही पूरक से मतलब कौन आप ले सकते हैं। तो इसी में कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि बीटेक और BCA वाले का कहना है कि वो लोग भी तो मैथ पढ़ते हैं, बीटेक वाले 4 साल भी मैथ पढ़ लेते हैं, तो वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आएंगे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे। इसमें जो है ना बहुत कन्फ्यूजन है। आप लोग अभी फॉर्म फिलअप करने का जब डेट हो रहा है, 1 तारीख से जब शुरू हो रहा है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें मना आप लोगों को नहीं किया गया है। अगर ये ऊपर वाला ही चीज़ केवल लिखा रहता तो आप लोग एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अगर ये नीचे लिख दिया है पूरक सब्जेक्ट वाले भी जो लिए हुए हैं 2 साल तक या 3 साल में और चौथे साल में, उनके लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप लोग निश्चित रूप से ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप कर दीजिए? होगा क्या कि जब आप प्री मेंस, उसके बाद आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ ये चीज़ आपकी चेक की जाती है कि कौन है ऑनर्स पेपर में, कौन सब्सिडियरी सब्जेक्ट से आ रहा है। अगर वहाँ पे ये अगर आपको इस आधार पे अगर छांट दिया जा रहा है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा होगा कि इस आधार पर हमको क्यों छांटा गया है, क्योंकि हम सब्सिडियरी में तो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो आप लोग कोर्ट केस भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है पहले, मतलब दूसरे एग्जाम में कन्फ्यूजन के आधार पर स्टूडेंट चले गए कोर्ट में, और कोर्ट स्टूडेंट के पक्ष में फैसला भी दिया हुआ है। इसीलिए आप लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के फॉर्म फिलअप करिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि मान लीजिए कि जो लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए मतलब ये हैं, भरना चाह रहे हैं, ये लेवल 7 का जॉब है, तो आप तो लेवल 6 या 1 से लेकर 5-6 तक ही वर्किंग होंगे, तभी तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप प्रयासरत हैं। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। आपको इस लेवल से निकलने के लिए आपको लेवल 7 में आ रहे हैं, तो आप फॉर्म फिलअप करिए। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं हुआ, अगर सेलेक्ट नहीं किया गया, हाई कोर्ट भी
आयोग के पक्ष में फैसला सुना दे रहा है या जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ आपका नहीं होगा। आपका तैयारी तो रनिंग है ही, BSc CGL 4 आएगा, उसमें आप लोग अप्लीकेबल होइएगा अन्य पोस्ट के लिए। लेकिन मेरे अनुसार आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इसमें भले ही शैक्षणिक योग्यता में लिखा है, लेकिन ये नोट जो यहाँ पे लिख दिया है इसके ये खुद ही हमको लगता है कि आयोग ये नोट देकर फंस गया। हो सकता है उसकी मंशा हो कि बीटेक और BCA वाले टेक्निकल डिग्री है तो ये इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, ये उनकी मंशा उस समय हो सकती है। लेकिन ये लिख देने से ये उनकी मंशा थोड़ा सा वीक नज़र आती है, हमको नज़र आती है, क्योंकि इसमें उन लोगों को भी अप्लीकेबल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसीलिए आप लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के ये फॉर्म फिलअप कीजिए पहले, और 19 तक डेट है, आराम से फॉर्म फिलअप करिए। दूसरा कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, फॉर्म नहीं फिलअप कीजिएगा तो कैसे होगा, फॉर्म फिलअप कीजिए। आप लोग खुद आप नोटिस देख सकते हैं कि प्री और मेंस, इसमें भी होता है प्री और मेंस, दोनों में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 600 नंबर होते हैं, 600 नंबर होते हैं इसमें। अब इसमें एक थोड़ा सा लोचा है, 25 नंबर दे रहा है ना संविदा कर्मी को, तो आप लोग संविदा कर्मी मतलब ये 25 नंबर देखकर ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि ये जो जॉब कर रहे होंगे ना, तो आप समझ लीजिए, मैं अपनी खुद बात बताता हूँ कि मैं जॉब में हूँ, तो जिस तरह मैं प्रिपरेशन के समय जितना प्रिपेयर था, अभी उतना मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, उतना मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। थोड़ा मोड़ा मैगजीन वगैरह पढ़ लिए, न्यूज़ वगैरह पढ़ लिए, या पढ़ता भी हूँ तो उस इंटेंसिटी से उतना इनफ टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ पाऊँ। तो इसीलिए ये जॉब में होंगे भी ना तो आपसे इनकी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इनकी पढ़ाई छूटी हुई है। करंट ही पूछ देगा 10 नंबर, ये चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। बहुत कम होंगे जो संविदा पर रहते हुए भी अच्छे प्रिपरेशन में होंगे, बहुत कम होंगे। इसीलिए इन लोगों से आप बहुत आगे हैं, इसीलिए 25 नंबर इनको दिया जा रहा है। 1 साल का 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 साल भी अगर जॉब कर रहे हैं तो भी उनको 25 मार्क्स ही मिलेगा। 3 साल कर रहे हैं तो 15 मार्क्स मिलेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोग इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे थे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कर रहे थे कि फॉर्म फिलअप करे कि नहीं करे, इसके रिगार्डिंग एक बना दीजिए। तो हम सोचे हैं कि चलिए बना देते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। क्या वेतन लेवल 7 है, कितना वेतन है पटना में, अगर आपकी इस पोस्टिंग से हो जाती है तो लगभग 80,000 के आसपास में हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है। इसीलिए सैलरी देख के जो है ना, हम जब तैयारी करते थे सैलरी देखकर मोटिवेट हो जाते थे कि इतना पैसा मिलेगा। शायद आप लोग भी सैलरी देखकर या पावर देख के थोड़ा प्रखंड लेवल पर आप काम कीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका स्वैग वैग भी रहेगा। तो ये सब भी देख सकते हैं, आप लोग प्रिपरेशन में भिड़ जाइए। सेम टू सेम SSC CGL BSSC CGL जैसा ही सिलेबस है इसका। आप लोग सब कुछ जान चुके हैं इतने दिन में, इसीलिए आपका टाइम नहीं लूँगा। आपको अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।